दोस्तों, एक रिश्तेदारी में जाने में लगभग 1000 रुपए का खर्चा आता है। एक राष्ट्रपति से मुलाकात करने में कितने रुपए का खर्चा आता होगा, शायद ये आपको अंदाजा नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप से कई बार मुलाकात करते हैं, गहरी मित्रता करते हैं और भारत देश के जो अंधभक्त हैं, वो करोड़ों अरबों रुपए की पूजा करते हैं कि महाराज किसी तरीका से डोनाल्ड जी को राष्ट्रपति बना दो, बस और कुछ चाहिए नहीं। भारत के प्रधानमंत्री से ज्यादा जिगरा कोलंबिया के राष्ट्रपति में है। आप कल्पना नहीं कर सकते, भारत के तमाम नागरिकों को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कैदियों की तरह रस्सी और जंजीरों में बांधकर भारत वापस भेज रहा है। और भारत के अंधभक्त कह रहे हैं कि जो लोग विदेश में अमेरिका में अवैध तरीके से रह रहे हैं, उनको क्या स्वागत करके बाहर भेजेगा? आप कल्पना नहीं कर सकते। अगर मैं विदेश जाऊं तो क्या मैं चोरी चुपके से जा सकता हूं, बिना प्लेन से जा सकता हूं? इसमें भी भारत सरकार का ही हाथ हो सकता है। तो जितने भी भारतीय अमेरिका में रह रहे थे, उन तमाम बेचारों को जंजीर में बांधकर भारत वापस भेजा गया है। भारत की बदनामी सफ़ेद कागज़ों में लिखी गई है और देश के तमाम अंधभक्त बेवकूफ़ लोग ताली बजाकर मोदी मोदी कर रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूं, मेरी व्यक्तिगत लड़ाई प्रधानमंत्री मोदी से नहीं है, लेकिन इस देश के तमाम लोगों पर यदि अत्याचार होगा तो इस देश के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और तमाम सरकारी आला अधिकारियों के गृहवान पर हाथ डालना पड़ेगा। कई बड़ी खबर है जिस पर बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर के भगवान बुद्ध तक और मायावती जी तक बहुत सारी बातें हैं जो आपके सामने रखेंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पराग है और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप डरिए मत, आप अपने अंदर का डर निकाल दीजिए, अन्यथा आप भी बहुत पीछे पहुंच जाएंगे। इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा उन अंधभक्तों के पास जो दिन भर मोदी मोदी करते हैं। इस देश का प्रधानमंत्री मायावती जी जैसा नेता होना चाहिए, किसी के आगे सर न झुकाएं। कोलंबिया के राष्ट्रपति ने डोनाल्ड ट्रंप के आगे सर नहीं झुकाया। जब डोनाल्ड ट्रंप ने अभी रिसेंट आजकल के समय में मैं बता रहा हूं, तुरंत का मामला, जब कोलंबिया के तमाम नागरिकों को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने जहाज़ों में भरकर कोलंबिया भेज रहा था, तब कोलंबिया के राष्ट्रपति ने कहा कि आप रुकिए, मैं अपने जहाज़ लेकर आऊँगा और अपने तमाम नागरिकों को अपने देश लेकर जाऊँगा। भारत के नागरिक तमाम पैसे खर्च कर चुके हैं एक बार, और उन बेचारों को आप तस्वीर आप देखिए, जिस तरह से जंजीर में जकड़कर भारतवासियों को भेजा गया है। ये मैं नहीं कह रहा, ये एक रिपोर्ट कह रही है, राजवीर सिंह खुद कह रहे हैं, एक पत्रकार है राजवीर सिंह। इनका कहना है कि ट्रंप को उसकी औकात कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्तावो ने दिखाई। ट्रंप ने कोलंबिया के नागरिकों को जंजीरों में जकड़कर भेजा था। गुस्तावो ने सौन विमान वापस भेज दिया, फिर अपना जहाज भेजकर सम्मान से नागरिकों को वापस लाया। उसने साफ कहा, ये हमारे नागरिक हैं, क्रिमिनल नहीं हैं। अब मैं आपको बता दूं कि जो लोग भारत आए हैं, भारतवासी, वो लोग कह रहे हैं कि अमेरिका से डिपोर्ट हुए लोगों ने बताया, हाथ और पैरों में जंजीर घिसटकर वॉशरूम तक गए। क्रू मेंबर ने वॉशरूम का दरवाजा खोलकर अंदर धकेल दिया, हथकड़ी लगाकर खाने को मजबूर किया। किसी भी देश को अवैध प्रवासियों को डिपोर्ट करने का अधिकार है, मगर जिस तरह से व्यवहार किया गया है यह शर्मनाक है। भारत सरकार को इसके लिए कड़ा विरोध दर्ज कराना चाहिए। इसे जैकी यादव ने लिखा है। तो जो लोग लगातार मोदी 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 करते थे, उन्हें समझना चाहिए कि मोदी करना ठीक है, लेकिन जो काम गलत हो रहा है उसका भी विरोध करना चाहिए। उस नागरिकों की सूची में हो सकता है आपके रिश्तेदार भी शामिल हों, तो इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा। अगली खबर सबसे बड़ी आ रही है, क्या योगी आदित्यनाथ जी बौद्ध धर्म अपना चुके हैं या फिर ये बसपा के मिशन का प्रभाव है?
लोगों का कहना है मायावती जी चुनाव हार गईं। मेरा जो मानना है, मायावती जी का जो मिशन है वो हमेशा जीत जाता है। जब चुनाव आता है तब जो बाबा साहब को नहीं मानते हैं, उनके घर छत, उनके तस्वीर हमेशा मनुवादी लोग साथ लेकर चलते हैं। कहने का मतलब ये कि मायावती जी का जो मिशन है, जो मोमेंट है, उस मिशन मोमेंट से सभी समाज के लोग जुड़ जाते हैं, बाबा साहब को अपनाने लगते हैं। तो ये कहीं न कहीं मानवर काशीराम साहब का मिशन, मायावती जी का मिशन जीत जाता है। अशोक सम्राट के बाद कौन जानता था इस देश में भगवान बुद्ध को? बाबा साहब ने भगवान बुद्ध को फिर से जिंदा किया। भगवान बुद्ध समाप्त हो चुके थे। कौन जानता था बाबा साहब को? दीना भाना ऐसे तमाम महापुरुष थे जिन्होंने मान्यवर काशीराम साहब को बताया, बाबा साहब को घर घर तक फिर से पहुंचाया दीना भाना और मान्यवर काशीराम साहब ने। तो इसे हमें याद रखना होगा। और आज जो लोग भरे मंचों से जय भीम के नारे लगाते हैं, उनसे भी हमें सावधान रहना होगा, क्योंकि मैं पहले भी कह चुका हूं कि हर जय भीम बोलने वाला व्यक्ति आपका सगा नहीं हो सकता। तो इसे आप समझिए। और आपको बता दें, रावीश कुमार लिखते हैं यूथ कांग्रेस कि भारत के प्रधानमंत्री से ज़्यादा हिम्मत जिगरा तो कोलंबिया के राष्ट्रपति में है। पहले अमेरिकी सैन्य विमान वापस भेजा और उसके बाद अपना विमान भेजकर सम्मान सहित अपने नागरिकों को वापस लाया। प्रधानमंत्री मोदी ने देश का नाम कलंकित किया है। यूथ कांग्रेस का लिखना है, जिसे रावीश कुमार जेल कर रहे हैं। खैर, आपको बता दें मायावती जी के कुछ काम, उसके बाद आपको बताएंगे कि योगी आदित्यनाथ किस तरह से बौद्ध धम्म की राह पर चल दिए हैं। बहुत ज़रूरी है आपके लिए सुनना। इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक जरूर देखिए और मनुवादी और अंधभक्त के पास जरूर इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। मायावती जी के कुछ ऐसे काम जो शायद किसी भी सरकार में नहीं हो पाया है और कोई नहीं कर सकता है। बसपा अध्यक्ष आदरणीय मायावती जी ने कुल 10 बड़े पार्क बनवाए, जिसमें 7 पार्क लखनऊ में शामिल हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल, मानवर श्री काशीराम साहब मेमोरियल पार्क, रमाबाई अंबेडकर रैली स्थल, बुद्ध शांति उपवन और मानवर श्री कांशीराम साहब इको गार्डन, गोमती बिहार पार्क, गोमती पार्क। ये बहन जी ने लखनऊ में 7 पार्क बनवाए। वहीं गौतम बुद्ध नगर में 3 पार्क, जैसे राष्ट्रीय दलित प्रेरणा स्थल, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बादलपुर और गौतम बुद्ध पार्क बादलपुर। तो ये वो पार्क हैं जिससे इनकम होती है सरकार को। मतलब आज भी सरकार इस पार्कों से कमाई कर रहा है, आप कल्पना नहीं कर सकते। और साथ में बहुजनों का जो आंदोलन था, मिशन था, वो भी बराबर चल रहा है। तो सरकार, हम इसे कहें या फिर हिंदू मुसलमान करके 100-100 200 रुपए वाले चावल से पूजा करा के और अपने ही लोगों की बदनामी करवाएं, उनकी तारीफ करें। खैर, तारीफ किसी की भी कर सकते हैं, आजकल तो तुरंत मामला हो जाएगा। चंद्रशेखर आज़ाद ने बड़ी मांग रखी है। आपको बता दें, ओबीसी समाज के लिए चंद्रशेखर आज़ाद की बड़ी मांग है। 3 मांग बहुत अहम है और इन 3 मांगों को लेकर के चंद्रशेखर आज़ाद ने संसद भवन में कल फिर से हल्ला बोल दिया है। ये लिखते हैं कि संसद व सभी विधानसभाओं में ओबीसी वर्ग को आरक्षण मिले, जिससे उनकी संख्या के अनुपात से लोग चुनकर आ सकें। ओबीसी वर्ग को प्रमोशन में आरक्षण मिले। ओबीसी आरक्षण में जोड़ा गया असंवैधानिक क्रीमी लेयर खत्म किया जाए। देश छोड़कर गलत तरीके से एक तो विदेश गए, गैर कानूनी काम किया, उसके बाद अपराधी की तरह नहीं भेजे जाएंगे तो क्या बारात निकालकर गाजे बाजे के साथ भेजे जाएंगे? सुशांत सिन्हा ने लिखा। सोचिए, ये तमाम मीडिया पत्रकार को क्या हो गया है? भारत देश के लोगों की किस तरह से बुराई कर रहे हैं। खैर, मैं इस बात पर बिल्कुल साथ नहीं दूंगा उन भारतीयों का जो विदेश से भेजे जाते हैं, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि उन्हें भेजना इस तरह से बिल्कुल गलत है। इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी एक्शन ले। खैर, जो लोग भारत से विदेश गए हैं गैर कानूनी तरीक़ा से, उनको वहाँ से बाइज्जत लाया जाए और उनको भारत में सज़ा दी जाए। मैं ये चाहूँगा जो कानूनन है।
अगली खबर सबसे बड़ी खबर है योगी आदित्यनाथ जी पर। ये तस्वीर आप देखिए, ये तस्वीर भगवान बुद्ध की है। योगी आदित्यनाथ दीप दान कर रहे हैं, यानी दीपजली कर रहे हैं, दीपक जला रहे हैं। ये प्रयागराज का है। अब मुझे समझ एक बात नहीं आ रहा है कि जो लोग बुद्ध को मानते हैं वो लोग मनुवादियों को कैसे मान सकते हैं, या फिर जो लोग मनुवादी हैं वो बुद्ध को क्यों मान रहे हैं। जैसे अगर बुद्ध धर्म को मानने वाले लोग प्रयागराज और अयोध्या व तमाम तीर्थ स्थलों पर जा रहे हैं तो इससे लोगों में क्या संदेश जा रहा है। खैर, योगी आदित्यनाथ क्या बौद्ध धर्म अपनाकर इस देश की संस्कृति में बदलाव करेंगे, या फिर ये राजनीति स्टैंड है। और भगवान बुद्ध के मानने वाले लोगों से मैं अपील करूंगा कि मुझे एक जानकारी जरूर दें। क्या भगवान बुद्ध को मानकर हम किसी देवी देवता पर प्रसाद या जल चढ़ा सकते हैं, या फिर उनकी पूजा पाठ कर सकते हैं? अगर नहीं कर सकते हैं तो फिर दलाई लामा जैसे लोग भगवान शंकर पर जल क्यों चढ़ा रहे हैं? जो हिंदू धर्म के लोग उन्हें भगवान मानते हैं, शिव को, उन पर जल क्यों चढ़ाते हैं दलाई लामा जैसे लोग? और भगवान बुद्ध को लोग मानने वाले जो हैं वो प्रयागराज क्यों जा रहे हैं? आप लोग अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जय भीम, नमो बुद्धाय।